हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। जब डॉक्टर ने इनको नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो फिर डॉक्टर ने इनको बोला था कि जांचें करवाओ। जब हमने रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें बताया गया कि क्रिएटिन लेवल और यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इनकी किडनीज ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने मेरे पापा को 7 दिन तक के लिए एडमिट कर लिया था और इस कारण मेरे पापा के ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, डायपर लगा हुआ था, यूरिन बैग लगा हुआ था। मेरे पापा टोटली बेड पे थे क्योंकि वो बेसुध थे। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम महक मसीह है और ये मेरे पापा हैं, इनका नाम डेविड मसीह है। हम यूपी के रहने वाले हैं और आज मैं अपने पापा की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। जून 2025 की बात है। मेरे पापा की तबीयत खराब होना शुरू हुई। इनके पेट में हल्का हल्का पेन शुरू हुआ और इनके वॉमिटिंग आना शुरू हुई और लूज मोशन लग गए। उसके बाद इनको हम लोकल डॉक्टर के पास लेके गए। लोकल डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी। ये मेडिसिन उनकी चली लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब हम इनको बड़े हॉस्पिटल ले गए। बड़े हॉस्पिटल जब इनको लेके गए वहाँ ये बेसुध हो गए। वहाँ पे मेरे पापा 4 घंटे तक ऐसे ही बेसुध रहे। जब मेरे पापा बेसुध थे तब इनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स को कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या हुआ है। कभी डॉक्टर्स कहते थे कि इनको हार्ट अटैक आया है, कभी कुछ और। जब हम लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, मेरे पापा की ब्लड जांचें हुई। उसमें बताया गया कि इनके किडनी में कोई इश्यू है। और जब हम इनको नेफ्रोलॉजी में लेके गए तो नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स ने इनको सजेस्ट किया कि आप एडमिट हो। जब डॉक्टर ने इनको नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो फिर डॉक्टर ने इनको बोला था कि जांचें करवाओ। जब हमने रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें बताया गया कि क्रिएटिन लेवल और यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इनकी किडनीज ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने मेरे पापा को 7 दिन तक के लिए एडमिट कर लिया था और इस कारण मेरे पापा के ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, डायपर लगा हुआ था, यूरिन बैग लगा हुआ था। मेरे पापा टोटली बेड पे थे क्योंकि वो बेसुध थे। जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट आते थे, क्योंकि मेरे पापा ही कमाने वाले थे और उन्हीं के चलते हमारा घर चलता था। और हम पूरा परिवार के मन में नेगेटिव थॉट आते थे, क्योंकि जो डायलिसिस पेशेंट्स को जब हम देखते थे उनकी सिचुएशंस कुछ लोगों की क्रिटिकल होती थी, तो उनको देख के हमारे भी मन में नेगेटिव आते थे कि कहीं मेरे पापा को कुछ हो ना जाए। इनका लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर्स इनको ड्रिप्स लगाते थे, इंजेक्शन लगाते थे और इनकी मेडिसिन चलती रहती थी। डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था कि इनको लगातार डायलिसिस करवाना पड़ेगा और इनको मेडिसिन भी पूरी उम्र तक खानी पड़ेगी। जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनको डायलिसिस के लिए नेक में पाइप लगाया था। फिर मेरे पापा का 2 बार डायलिसिस भी हुआ। डायलिसिस से पहले डॉक्टर्स ने हमारे से साइन करवा लिए थे और उन्होंने हमसे कह दिया था कि डायलिसिस के दौरान जो भी कुछ होगा अगर पेशेंट को, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और जब हम उनकी ऐसी सिचुएशन देखते थे तो हमें और हमारे पूरे परिवार को रोना आता था। सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल होती रही बट पापा के हेल्थ पे कोई सुधार नहीं आ रहा था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मेरे हालात बहुत ख़राब थे। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मेरे गले में पाइप लगा था, यूरिन पाइप लगा था, ऑक्सीजन लगा था। तो मुझे लगता था कि अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मेरे बहुत कंडीशन ख़राब थे। मैं बेड पे यही सोचा करता था कि मैं पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि घर में मैं ही कमाने वाला था। मेरी टेलर की शॉप थी, मैं फिटिंग के काम करता था। बीमारी की वजह से मेरी शॉप बंद हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान था, काफ़ी दुखी था बच्चों को देख के कि आगे मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, मैं अपना काम फिर शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जब मेरे पापा की कंडीशन सीरियस थी फिर भी हमारा भरोसा प्रभु पे था, क्योंकि हम पहले से ही अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हमने यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना हुआ था और हमें पूरा विश्वास था कि प्रभु मेरे पापा को भी चंगा करके अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। फिर मैंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com पे अपने पापा की प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की। फिर 6 जुलाई 2025 को जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर के दास ने मेरे पापा के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। सब लोग अपनी बॉडी पे हाथ रखो जो ऑनलाइन है, चाहे मैंने आपका नाम नहीं भी लिया,
तब भी मैं आप सब पर ले हैंड कर रहा हूं और खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है। तेरे राज में तेरी राज सिंह। जब मेरे पापा के ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो मेरे पापा को ठंडक महसूस हुई। उसी समय इनकी हीलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई। फिर शाम को मेरे पापा का ब्लड सैंपल गया और जब ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई अगले दिन ही वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। और उसके बाद डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि 7 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट होगी। 7 दिन बाद इनकी दोबारा रिपोर्ट आई, वो भी नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर्स ने कहा 1 मंथ बाद दोबारा रिपोर्ट होगी, वो भी नॉर्मल थी। इसी तरह मेरे पापा की 2 से 3 रिपोर्ट हो गई और वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद मेरे पापा पूरी तरह से हील हो गए। इनके जो ड्रिप्स लगी हुई थी वो भी निकल गई। इनके गले में जो पाइप लगा हुआ था डायलिसिस का वो भी निकल गया। मेरे पापा का यूरिन बैग भी निकल गया और डायपर भी लगने बंद हो गए। प्रभु के दास ने जब मेरे पे ले हैंड किया, जूम ले हैंड किया, तो मुझे ठंडक महसूस हुई, मेरी हीलिंग शुरू हो गई। दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं फिर घर आ गया। धीरे धीरे मेरी जो वीकनेस थी वो ठीक हो गई, मैं पूरी तरह से हील हो गया और अब मैंने अपना शॉप खोला, मैं अपना काम कर रहा हूँ और हम आज पूरी फैमिली हम बहुत आनंदित हैं, प्रभु में बहुत खुश हैं। जो लोग आज भी बीमार या हॉस्पिटल में एडमिट्स हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो जीसस के साथ जुड़े रहें और वो सच्चे जीवित भवन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर जैसे पहले हील करते थे वो आज भी हील करते हैं। परमेश्वर ने, खुदावन यीशु मसीह ने जिस तरह से मेरे पापा को हील किया वो आप सबको भी चंगा करने की पूरी सामर्थ रखते हैं और वो आप सबको भी चंगा करेंगे। मैं अपने फादर की इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।